दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा या जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उस मॉडल सेट के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग विषय हिंदी का जो ए है, क्या है हिंदी का जो ए है, सेट संख्या 3 इस पे बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने एसएसटी के जो जितने भी सेट है सारे, साइंस के सेट्स, मैथ के सेट्स और साथ साथ में हिंदी ए का जो सेट 1 है और सेट जो 2 है उसका हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के सेट 3 पे। तो जिन लोगों ने पहले के वीडियो को नहीं वॉच किया है तो मैं बोलूंगा कि एक बार क्या करें, पहले के वीडियो को जरूर वॉच कर ले। तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं इसके कुछ सामान्य नियम का तो सभी को इसके बारे में पता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चंस का निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो भी गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश को क्या करना है, पढ़ना है और क्या करना है, उसका सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा एक मैं बोल सकता हूं कि गद्यांश दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और क्या करना है। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो मैंने ये जो गद्यांश है मैंने पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको क्या करना है बेसिकली कि वीडियो को पॉज करना है और ये जो मैंने गद्यांश पढ़ा है इसको भी क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। तो पूरे पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। चूंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा था तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इसके आंसर पे जाता हूं और पहला नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है, कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। और ऑप्शंस क्या है, शारीरिक शक्ति का, विवेक और विचारों का, धनबल का, अर्जित पैतृक संपत्ति का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा विवेक और विचारों का। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है देख सकते हो आपके पास है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। और ऑप्शंस क्या है, पापाचार, पाशविकता, सदविचार और हिंसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, सदविचार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। और ऑप्शंस क्या है, उत्साह, तर्क, विवेक और क्या है, बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो क्या होगा, तर्क। तो विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं होता है, तो तर्क जो होता है वो शामिल नहीं होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि मानव में पाशविक प्रकृतियां क्यों जागृत होती है, मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती हैं। और ऑप्शंस क्या है, हिंसा, बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण और स्वार्थ के कारण। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुविचारों के कारण। तो मानव में जो पाशविक प्रवृत्तियां होती हैं वो कुविचारों के कारण क्या होती है, जागृत होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन का, कि सदविचार का विलोम क्या होता है, सदविचार का विलोम क्या होता है। और आप ऑप्शन देख सकते हो, सुविचार, दुर्विचार, आचार और व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्विचार। तो सदविचार का क्या हो जाएगा, दुर्विचार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया हुआ है और वो निर्देश क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या दिया गया, गद्यांश दिया हुआ है जिसको ध्यान से पढ़ना है और जो भी सही मैं बोल सकता हूं कि आपका ऑप्शन उसका सही क्या करना है, आपको उसको सही करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा एक आपको दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, आंसर देना है। चूंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा था तो मैं क्या करूंगा, सीधा मैं इसके आंसर दूंगा। तो अगर मैं छठा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो क्वेश्चन क्या है कि सृजन के आकाश से क्या अभिप्राय है, कि सृजन के आकाश से क्या अभिप्राय है। और ऑप्शंस क्या है कि नए आकाश का बनना, आकाश का मिटना, चिड़िया का नया घोंसला, वस्तुओं का आविष्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नए आकाश का बनना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। तो ऑप्शन क्या है, लकड़ी जोड़कर, है ना, लकड़ी जोड़कर, ईंट सीमेंट जोड़कर, तिनका लाकर और
कील लोहे लाकर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो तिनका तिनका लाकर, क्या होगा, तिनका तिनका लाकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है मेरे रसगुल्लो, कि मानव और दानव में क्या अंतर होता है, मानव और दानव में क्या अंतर होता है। और ऑप्शंस क्या है कि मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। मानव के पास शक्ति नहीं होता और दानव के पास होता है। मानव और दानव दोनों एक समान है, मानव खराब है और दानव क्या है, अच्छे हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, आपको पता है, आप सब ऑप्शन नंबर बी मारोगे। मेरे को जहां तक पता है, अगर आपने गद्यांश को सही से नहीं पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि मानव जो होता है आंसू पोंछते हैं और दानव जो होते हैं वो क्या करते हैं, आंसू लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि नाश का विलोम क्या होता है, नाश का विलोम क्या होता है। और आप देख सकते हो इसका जो ऑप्शंस है नाश का, तो क्या होगा, ध्वंस है ना, विनाश, सृजन और क्या होगा, नाशवान। तो इसका जो सही होगा नाश का क्या हो जाएगा, सृजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्या होगा, सृजन। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कविता का संदेश क्या है, कविता का संदेश क्या है। यानी कि आपने जो ये गद्यांश पढ़ा, आपने जो ये गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश का क्या उद्देश्य है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा सा आंसर क्या है कि मानव और दानव दोनों एक समान है। राहों में आग बिछाना चाहिए, घर घर में फूलों की देखभाल करनी चाहिए, खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। तो कविता का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुद मिट कर क्या करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण सेक्शन में। तो व्याकरण यानी कि खंड ख पे ये हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि चिड़िया आसमान में, कहा चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। और ऑप्शंस क्या है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दोनों और कोई नहीं। तो देखो मैंने क्या बोला था, सकर्मक क्रिया का एक आपको मैंने ट्रिक बताया था कि आप क्या करो, सेंटेंस से क्वेश्चन करो और क्वेश्चन का अगर आंसर मिलेगा तो क्या होगा, वो सही होगा। तो क्या है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। अगर मैं पूछूंगा कि चिड़िया कहां उड़ती है तो बच्चों आप क्या आंसर दोगे कि चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, यानी कि आंसर आ रहा है। तो जब भी आंसर आएगा वो किसमें होगा, सकर्मक क्रिया का भेद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा रसगुल्लो वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन का। और 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं। चलिए दो सेंटेंस हम लोग समझते हैं। पहला तो कि राम जो होता है वो क्या खाता है, आम खाता है। राम क्या करता है, आम खाता है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये क्या है, हमारा राम कर्ता हो गया, खाना जो है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन आम जो है मेरे रसगुल्लो, वो आम क्या है हमारे लिए, आम जो है हमारे लिए कर्म है। तो इस वाक्य में क्या है, राम आम खाता है, इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है और आम भी है। अगर मैं क्वेश्चन करूं राम को कि राम तुम क्या खाते हो, तो क्या बोलेगा, आम खाता है, यानी कि क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। तो इनकी जिस क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया में कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म हो, सकर्मक क्रिया। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या किया है मेरे रसगुल्लो कि जिस वाक्य में कर्ता रहे, क्रिया रहे, लेकिन क्या होता है, कर्म ना रहे। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया का भेद। क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया का भेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो जो 13वां नंबर का क्वेश्चन वो क्या कि उत्तर शब्द का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो आप चाहो तो इसका गूगल भी कर सकते हो। और ऑप्शंस क्या है, जवाब। तो आप पता है ना, एक जगह हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन और दूसरा जगह लिखते हैं आंसर, तो ये जवाब तो होगा भाई। दूसरा क्या, उत्तर दिशा होगा। और उत्तर का अर्थ बाद भी होता है, लेकिन उत्तर का अर्थ कभी दक्षिण दिशा नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, वो क्या होगा, दक्षिण दिशा जो इसका सही है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि रात ही रात में विग्रह समास का पद क्या है। रात ही रात में कौन सा समास का विग्रह किया गया है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रातों रात। क्या हो जाएगा, रातों रात, रातों रात। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो रातों रात है ये कौन सा समास है, क्या है, ये कौन सा समास है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो 15वां नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो कि जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा।
क्या है क्वेश्चन कि जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास होगा। और ऑप्शंस क्या है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और क्या है द्वंद्व समास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययभाव समास। क्या होगा, अव्ययभाव समास। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। और वो क्वेश्चन क्या है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और शेष कौन सा वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और साथ में क्या बोल रहा है, शेष कौन से वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सरल उपवाक्य होते हैं। तो इस एक मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो होता है वो क्या होता है, सरल वाक्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो, देख सकते हो कि राजा का महल क्या है, राजा का महल अर्थात क्या होता है, राजमहल कौन सा समास है। राजा का महल अर्थात क्या होता है, राजमहल कौन सा समास है। और आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है, तत्पुरुष है ना, अव्ययभाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इसका जो सही होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं ये जो राजा का महल है क्या है, राजा का महल तत्पुरुष तो समास है लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा समास है। क्या है, तत्पुरुष समास का कौन सा समास है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। अब लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है, ऑप्शंस क्या है कि मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, वाह हम मैच जीत गए, पानी तेज बह रही है, तुम कहां से कहां जाओगे। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो समुच्चय अधिबोधक में आपको पता है इसमें और लगता ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए कि मोहन और सोहन के घनिष्ठ मित्र है। लेकिन मैं बात करूं बाकी ऑप्शंस का, तो पता है ना, वाह और हर्ष और उल्लास जहां लगता है वो कौन सा आपको पता है। मैं बोल सकता हूं कि आपका कौन सा वाक्य होता है। पानी तेज बह रहा है आपको पता है, तो सरल वाक्य है। तुम कहां जा रहे हो ये क्या है, हमारा प्रश्न सूचक वाक्य है। तो आप मेरे को खाली इतना बता दो कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है, वाह हम मैच जीत गए, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। अब लोग बात करते हैं आगे। तो जो हमारा क्वेश्चन जो है नंबर 19 वो क्या है कि बच्चे गीत गा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ऑप्शंस क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो क्या होगा, कर्तृवाच्य होता है। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगा वो क्या होता है, कर्मवाच्य। तो इसकी जो प्रधानता का मैं बात करूं 19 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होगा, कर्तृवाच्य। तो बच्चे गीत गा रहे हैं, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कौन वाच्य का उदाहरण है या कौन वाच्य का भेद है। और ऑप्शंस क्या है, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मजदूरों के द्वारा क्या हो रहा है मेरे रसगुल्लो, पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं खंड गौ का। और आप देख सकते हो खंड गौ का निर्देश दिया हुआ है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक के सभी प्रश्नों का क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। और देख सकते हो यहां पे आपका दिया हुआ है कि मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे उधो, नहीं परात कहीं। ये आपका पता है, ये आपको पढ़ लेनी है, मैं पहले से पढ़ रखा हूं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद में किसका मन की बात क्या है, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई, ये क्वेश्चन कहा गया। और थोड़ा सा अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूं तो आप देख सकते हो कि मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे उधो, नहीं परात कहीं। तो किसकी बात की बात कही। तो अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो गोपियों की, कृष्ण की, उद्धव की और राधा की। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, गोपियों की। किसका होगा, गोपियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 22वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा। कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा। और ऑप्शंस क्या है, भक्ति का, योग का, सुगन का, मिलन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भक्ति का। तो कृष्ण ने गोपियों के लिए भक्ति का संदेश भेजा था। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई, गोपी की स्थिति कैसी हो गई। और ऑप्शंस क्या है, मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विरह की आग जगी। क्या हो जाएगा, विरह की आग जगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 24वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। क्वेश्चन क्या है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। और क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है, जाति की, धर्म की, प्रेम की और राजधर्म का। तो इसका जो सही आंसर होगा राजधर्म का। किसका होगा, राजधर्म का। क्योंकि राजा का एक और एक कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की क्या, अपनी प्रजा की इच्छा का क्या करना, पालन करना। तो गोपियों ने कहा उद्धव से कि उद्धव कृष्ण ने क्या किया, अपनी राजधर्म का जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया। मुझे पता है कि बहुत से लोग प्रेम की मार के आएंगे तो यह गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, राजधर्म का। क्या हो जाएगा, राजधर्म का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से निर्देश दिया गया है कि प्रश्नों के सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो 25वां नंबर के क्वेश्चन क्या है कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है। और ऑप्शन क्या है, जीवन के संहार और विनाश की ओर, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण और नव संचार की ओर, है ना, जीवन में निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपतियों एवं व्यापारी वर्गों की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ललित कल्पना, क्रांति चेतना, साथ में नव निर्माण और नव संचार की ओर। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे ये बताइए कि उत्साह जो कविता है, उत्साह जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, छाप देनी है। अब लोग बात करते हैं अगले 26वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि जलजात का क्या अर्थ है, क्या है, जलजात का क्या अर्थ है। और ऑप्शंस क्या है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, जूही का फूल और बेली का फूल। तो रसगुल्लो जो जलजात होता है, जल में रहने वाला क्या होता है, जलजात। तो इसको क्या बोलते हैं, कमल का फूल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा रसगुल्लो वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि नागार्जुन ने फसलों की किन आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा किया, फसलों के किन आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा किया। और ऑप्शंस क्या है, नदियों के पानी का, किसानों की मेहनतों का, साथ में मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य के किरणों का। तो मेरे रसगुल्लो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सारे बातों का नागार्जुन ने अपनी किताबों में क्या किया था, अपने पाठ्य पुस्तक पे वर्णन किया था। चलिए अगले चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2 साल तक। क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, 2 साल तक जो है वो हलदार साहब क्या करने लगे, उस इलाकों से गुजरते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो 29 से लेकर 32 तक के जो उत्तर है उसको सही का उत्तर देना है। तो अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना है। और ये मैं बोलूंगा ये नेताजी का चश्मा का जो पाठ है उससे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रत्युत गद्यांश किस कहानी से लिया गया। और मैंने अभी आपको बता दिया कि ये नेताजी का चश्मा किससे है, नेताजी का चश्मा नाम का जो आपका पाठ है उससे है। चलिए क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा का जो पाठ है ये किसने लिखा था, ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छाप देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30वां नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख सकते हो कि हलदार साहब कितने दिन के बाद कस्बे से गुजरे। तो आपको पता है कि ये जो मैं बोल सकता हलदार साहब जो है वो हर 15 दिन में व्यापार करने के लिए कस्बे से गुजरते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, या 15 दिनों के बाद। क्या हो जाएगा, 15 दिनों के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 31वां नंबर का क्वेश्चन वो क्या है, देख सकते हो कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, कि कस्बे के चौराहे पर किसके प्रतिमा लगी थी। और ऑप्शंस क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और महात्मा गांधी का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। चलिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके मेरे पास कि जब, क्या मैंने बोला कि जब जो कैप्टन चश्मे वाला है उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद चश्मा तो पहनाया गया था, तो वो चश्मा किसकी चश्मा थी, वो कौन सी चश्मा थी, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा 32वां नंबर का क्वेश्चन है कि हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा। और ऑप्शंस क्या है कि पान वाला मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाएगा, कैप्टन मर गया है, हलदार साहब चौराहे से नहीं गुजरेगा, कस्बे के चारों ओर से मूर्ति हटा दिया गया। इसका सही क्या है कि कैप्टन मर गया। कैप्टन क्या है दोस्तों, मर गया। तो मैंने अभी क्या पूछा कि बताइए कि कैप्टन
कैप्टन जब मर गया तो उसको चश्मा पहनाने वाला तो कोई नहीं था। तो लास्ट में एक चीज लिखा गया था कि कैप्टन के मूर्ति में चश्मा था, तो वो चश्मा किसका था, ये आपको आंसर बताना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प का चयन करना है, प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। और ऑप्शन देख सकते हो, बाल गोविंद भगत, यानी कि बाल गोविंद भगत से आपका यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया। और क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किसको आग दिलाया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, तो अपने पतहू से क्या किया था, आग दिलाया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो 34वां नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु क्या है, श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। और ऑप्शन क्या है, पसीना, आंसू, पानी की बूंदे और ओस। तो मेरे रसगुल्लो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पसीना। क्या होगा, पसीना। क्या हो जाएगा, पसीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जागा जा रहा, ये पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया। तो ये जो है ऑप्शंस में क्या है, नेताजी का चश्मा, माता का आंचल, बाल गोविंद भगत, एक कहानी यह भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बाल गोविंद भगत, इससे जो है लिया गया है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्साह कब देखा गया। और ऑप्शंस क्या है, जब कार्तिक मास आता था, जब उनका इकलौता बेटा मारा गया, जब यह गंगा स्नान को जाते थे, जब रोपनी का समय होता था। तो दोस्तों आपको पता है जब इनके बेटे की मृत्यु हो गई तो इनकी जो संगीत साधना थी वो चरम बिंदु पे थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा कि उनके इकलौते बेटे की मृत्यु के समय। चलिए क्वेश्चन आप में जो मुझे इतना बताएं, ये जो बाल गोविंद भगत है ये किनको साहब के रूप में मानते थे। अगर आपने मेरा जो दूसरा नंबर का सेट देखा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपने वो आंसर जो है उसको याद किया है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, गद्यांश को जो क्वेश्चन नंबर 37 और 40 तक का सही आंसर देना है। तो मैंने ऐसे तो ये जो है मैंने ये पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो 37वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि प्रस्तुत जो अंश है किस कहानी से लिया गया, प्रस्तुत जो अंश है वो किस कहानी से लिया गया। और ऑप्शन देख सकते हो, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाच, साना साना हाथ जोड़ी। और मैं क्यों लिखता हूं, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माता के आंचल से लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो 38वां नंबर क्वेश्चन है देख सकते हो आप लोग कि लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बात करते हैं 39वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि लेखक कहां डरकर छिपे रहते थे, लेखक कहां डर के छिपे रहते थे। ऑप्शंस क्या है, मैया के आंचल में, पिता के गोद में, दोस्तों के घर में, दादाजी के घर में। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैया के घर में। क्या है, मैया के आंचल में। किसके अंदर, मैया के आंचल में। चलिए बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं सीधा बोलूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्या करूं, एक अच्छा सा मैं क्या करूं, सेट बना के दूं, ताकि जो आपका जो एग्जाम आने वाला है उसके एग्जाम के खोपड़ी में आप क्या करोगे, छेद करके दोगे। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि तुम मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो बात करते आगे, क्या है, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला। ऑप्शंस क्या है, प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ, उसके बाद क्या है, खाने की वस्तुएं और घृणाओं और अशांति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम और शांति। तो रसगुल्लो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी क्या होगा, प्रेम और शांति और आनंद मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।